साथियों, ये पुस्तक बोधि वृक्ष पिता जो आप मेरे हाथों में देख रहे हैं, ये हमारी छोटी बहन डॉक्टर मीरा कुमारी ने मीरा कुमारी की 5वीं संस्करण है। इन्होंने पिता के लिए कुछ हृदय स्पर्शी शब्दों का प्रयोग किया है। इन पुस्तक में आपको पढ़ने से पता चलेगा कि उनका प्रेम पिता के लिए कितनी प्रगाढ़ थी। आइए हम 2 शब्द कुछ यहाँ से पढ़ें, समझें। कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं, संवेदना से लिखे जाते हैं। हमारे पूज्य पिताजी का जीवन ऐसा ही था, शांत, सादा, पर भीतर से अथाह गहराई लिए हुए। सन 1942 ईस्वी में झारखंड पहली बार बिहार की सबसे छोटी जिला लोहरदगा की धरती में, जहां उन्होंने रघुनी साहू एवं कमला देवी की एक बड़ी बहन, बड़े भाई और 3 छोटे भाई बहनों के बीच तृतीय संतान के रूप में कृष्णा प्रसाद यानी कि नानू, पिता द्वारा रखा गया नाम, घर से जो पुकारू नाम बोलते हैं, ने संयुक्त परिवार में जन्म लिया। इनके पिता एक व्यापारी एवं सोने के कारीगर थे, पर कारीगरी से पैसे कम मिलने की वजह से इनके पिता को परिवार चलाना बड़ा ही मुश्किल था। साहूकार परिवार के कारण उन्होंने बचपन से ही पारिवारिक जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ा। जिम्मेदारी के साथ अपनी प्रारंभिक शिक्षा लोहरदगा मिडिल स्कूल और उच्च माध्यमिक शहर के ही टॉप विद्यालय नदिया हिंदी उच्च विद्यालय लोहरदगा से शिक्षा प्राप्त की। आगे कॉलेज की पढ़ाई स्थानीय बलदेव साहू महाविद्यालय, जहां उनकी बेटी प्राध्यापिका रह चुकी हैं, उसी कॉलेज में उनके हमारे पिता भी पढ़े। बलदेव साहू महाविद्यालय लोहरदगा से हुई। उस समय के अनुसार एक विशिष्ट उपलब्धि बीए की उपाधि प्राप्त करना यह दर्शाता है कि शिक्षा के प्रति उनका समर्पण कितना मजबूत था। एक ऐसे दौर में जब पढ़ाई का सामना भी हर किसी के लिए संभव नहीं होता था। कॉलेज की शिक्षा के तुरंत बाद इनको लोहरदगा के नगरपालिका में टैक्स दरोगा की उपाधि नौकरी मिली, जिससे पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। वर्ष 1962 ईस्वी में उनका विवाह उनकी जीवन संगिनी हमारी माताजी स्वर्गीय वीणा देवी उनके साथ जीवन के हर उतार चढ़ाव में छाया की तरह रही। यह दाम्पत्य संबंध केवल साथ ही नहीं, संवेदना और सह अस्तित्व का सुंदर उदाहरण था। पर नियति को मंजूर नहीं था कि उनकी पत्नी उनके साथ संपूर्ण जीवन जिए। अतः ईश्वर ने उन्हें कम उम्र में ही अपने पास बुला लिया, जिसके कारण उनके छोटे बच्चों को पिता ने मां बनकर पालन पोषण किया। पिताजी की संतानों की संख्या 5 थी। 3 पुत्र और 2 पुत्रियां, पर उन्होंने कभी भेद नहीं किया। उनके लिए संतान का अर्थ है जिम्मेदारी, प्रेम और समान स्नेह। वही स्नेह अंतिम क्षण तक अपने भाइयों बहनों, बच्चों, नाती पोतों सहित सारे सगे संबंधियों को दिया। सन 2000 ईस्वी में पिताजी अपनी नौकरी से सेवानिवृत्त हुए। माँ के बाद पिता की संतानों की जिम्मेदारी वो माँ सा बनकर किए। जिम्मेदारियों के तहत उन्होंने बच्चों को पढ़ाया और सफल नागरिक बनाया। सन 2024 के 29 अगस्त एकादशी के दिन रविवार को प्रातः 6:15 में वे हमेशा के लिए मूक और चिरंतन निद्रा में चले गए। ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात। वे एक पिता ही नहीं,
एक समर्पित शिक्षक, मार्गदर्शक और मूक संरक्षक भी थे। हम सबके लिए वे केवल अभिभावक नहीं, आदर्श थे। जीवन जीने की एक शैली, अपने शांत स्वभाव, अनुशासन प्रियता और त्यागमयी जीवन से उन्होंने हम सबके अंतर्मन पर अमिट छाप छोड़ी है। आज जब वे हमारे बीच शारीरिक रूप से नहीं हैं, तो भी उनका आशीर्वाद, उनकी शिक्षाएं, उनकी प्रेम और उनका मौन प्रेम हमारे जीवन को आधार बना है, हमारे जीवन का आधार बना है और आगे भी बना रहेगा। उनकी स्मृति को कोटि कोटि नमन। उनकी आत्मा को शांति मिले, हम प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं। शब्दों के श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आपकी संतानें एवं समस्त परिवार, दिनांक 19 अगस्त 2025 अजा एकादशी प्रातः 6:15। ये उनके द्वारा लिखी गई संस्करण है। आप लोग थोड़ा सा एक बार पढ़ें। हमको लगता है कि पिता क्या होता है, पिता का क्या भूमिका है बच्चों के प्रति, ये आपको पता चलेगा। चलो।